हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस आज की वीडियो में मैं आपको राजस्थान में जो एसआई की वैकेंसी आई हुई है उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे फिल करना है स्टेप टू स्टेप आपको इजी वे में डिस्क्राइब करूँगा। साथ ही इस वीडियो में मैं एसआई के जो प्रीवियस एग्ज़ाम 2016 में की जो वैकेंसी है उसके कट ऑफ के बारे में भी बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको लास्ट ईयर प्रीवियस एग्जाम की जो कट ऑफ रही थी एसआई के लिए उसके बारे में बताता हूँ। ये लास्ट ईयर की कट ऑफ्स थी। अ, जैसे कि जर्नल और ओबीसी की जो रिटन एग्जाम्स की कट ऑफ थी वो 201.90 थी और जिनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया उनकी 307.11, जिसमें एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम प्लस फिजिकल भी था। जैसे रिटन एग्ज़ाम आपका 400 का होता है, 200 हिंदी, 200 जीएस, और यहाँ 100 नंबर का फिजिकल होता है जिसमें से आपको 50 नंबर मिनिमम लाने कंपलसरी होते हैं और रिटन एग्ज़ाम में 40% नंबर लाने कंपलसरी होते हैं। तो इसमें मैंने आपको इस टेबल के अंदर कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी डिस्क्राइब कर रखी है। जैसे एससी के लिए 161 रही थी और जब इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था उनके लिए 255.42 रही थी। एसटी के लिए 164.96 और इंटरव्यू के लिए जिसको बुलाया था 268 थी। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए सभी फीमेल कैंडिडेट्स को बुलाया गया था जिनके 40% नंबर ऑब्टेन हुए थे और इंटरव्यू के लिए फीमेल जनरल ओबीसी के लिए 250.39, फीमेल एससी के लिए 219.39। और जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था, फाइनल सिलेक्शन में आपके सिर्फ रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के नंबर जुड़ते हैं। आपका एग्जाम 400 का होता है और इंटरव्यू 50 का होता है, तो टोटल 450 में से आपके जो नंबर ऑब्टेन होते हैं उससे आपको फाइनल सिलेक्शन मिलता है। तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ रही थी आपकी 310 जो सिलेक्शन हुआ था। और इस साल आपका इस फॉर्म में आप देख रहे होंगे कि मैक्सिमम एज 25 ईयर दे रखी है, बट नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ने से पता लगेगा कि उसमें 2 साल फॉर ऑल स्टूडेंट्स दे रखा है, क्योंकि ये हर वैकेंसी 2 साल में आई है। तो इसीलिए इस बार के लिए इसकी मिनिमम एज 27 ईयर है, 2 साल की छूट दी गई है। ये तो था लास्ट प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ था एग्जाम्स के लिए, उसके उसका कट ऑफ चार्ट था। मैं अब आपको फॉर्म कैसे फिल करना है उसके बारे में बताता हूँ। एसआई का फॉर्म राजस्थान सिंगल साइन ऑन वेबसाइट एसएसओ आईडी, राजस्थान एसएसओ आईडी से फिल किया जाएगा। अगर आप इसको फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो आप रजिस्ट्रेशन पे जाके खुद की आईडी से फिल कीजिए, ई मित्रा से फिल मत करवाइए। या ई मित्रा से फिल भी करवा रहे हैं तो आप अपनी आईडी क्रिएट करके ही करवाएं, जिससे क्या होगा कि इसका जो डेटा बैकअप रहेगा वो आपके पास रहेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इसको यूज कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन पे जाकर आपके पास यहाँ मल्टीपल ऑप्शन आ सकते हैं, किसी के साथ भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो मैं आपको बेस्ट यही होगा कि आप गूगल एपीआई के साथ यहाँ रजिस्ट्रेशन कीजिए। जैसे ही गूगल के साथ आप क्लिक करेंगे तो आपके जो जीमेल अकाउंट यहाँ मेरे पहले से ऐड था तो वो शो हो गया, वरना आप अपनी यहाँ ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डालेंगे तो अपना आपका अकाउंट ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। जबकि मैं तो ऑलरेडी इसको यूज़ कर रहा हूँ तो मैं डायरेक्ट आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। जैसे आप इसको लॉगिन करते हैं और आप अगर रजिस्ट्रेशन करके यहाँ आए हैं तो यहाँ एक प्रोफाइल बटन आता है, तो इसको जाके आप अपडेट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इसको अपडेट कर रखा है। यहाँ आपके सिटीजन ऐप्स ये सारी ऐप आ जाती है। जैसे अभी मैंने रिसेंटली जो ये ऐप यूज़ की थी वो सब इस ऊपर ऊपर दिखा देती है। जैसे रिक्वायरमेंट
पोर्टल। अभी जैसे आपको यहाँ सारी इनकी एप्स दिखा देगी, तो अपने को तो एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, तो अपने इस पोर्टल पे जाएंगे। अब यहाँ आपको ऑनगोइंग टैब के अंदर सब इंस्पेक्टर का एक कॉलम मिलेगा, तो आपको यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अब जैसे मैंने मेरा प्रोफाइल डेटा पहले से सबमिट कर रखा था, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, तो ये मेरे से कंफर्म कर रहा है कि उसी का डेटा कैच कर लूँ, तो ये मैं फॉर्म मेरे लिए भरना चाहता हूँ, तो मैं उसको यस कर दूंगा। जिससे क्या होगा कि जो मेरे प्रोफाइल में डेटा होगा, वो फील्ड्स, वो डेटा जो फॉर्म के लिए रिक्वायर होगा, वो ऑटोमेटिक वहाँ से पिक हो जाएंगे। जैसे मेरा नेम, मेरे फादर नेम, मदर नेम सब पिक हो गया। बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। स्टार्टिंग में यहाँ बेसिक डिटेल भरवाई जाएगी। बेसिक डिटेल्स में जैसे आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एज, कैटेगरी, और ईडब्ल्यूएस का कंफर्म, और अगर आप फिजिकल डिसेबिलिटी वगैरह कुछ, तो उसके बारे में आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। और आपका धर्म, वैवाहिक स्थिति, और मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, आधार आईडी। और अगर आप अनुसूचित क्षेत्र से आते हैं तो आपको यस करना है, वरना नो करना है। आपका प्रॉपर एड्रेस, जिसमें डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, विलेज, पिन कोड, आपको सब सेलेक्ट करना है, सब इंसर्ट करना है। तो ये ऑलरेडी मेरे सेव था, तो ऑटोमेटिक पिक हो गया। तो ये मोबाइल और ईमेल नंबर कंफर्म करने के लिए कह रहा है, तो सेम एड्रेस यहाँ जो आपने सेलेक्ट किया था। और इसमें यस एंड नो के अंदर आपको इनके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, जैसे आर यू एक्स सर्विसमैन, आर यू आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन। जैसे अभी मैं यहाँ सब नो कर रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का पर्सन भर रहा है तो वो इसको यस कर सकता है, वरना नो। ये भी नो रहेगा। अगर आपके पास एनसीसी कैंडिडेट हो आप, तो आप यहाँ यस कर सकते हो। अगर आप कभी कैदी रहे हैं तो आप इसको यस कर सकते हैं। मैं कर्मचारी भी नहीं हूँ, यस। मेरी फैमिली इनकम कम है, तो ये ईडब्ल्यूएस वाले 2.5 अगर कम है, ईडब्ल्यूएस वालों को ये यस करना ज़रूरी है। ठीक है। और अगर अभी आप कोई अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, तो आपको उसका सेलेक्ट करना होगा। अगर आप एग्जिस्टिंग कोई राजस्थान गवर्नमेंट या में वर्क कर रहे हो, तो आपको उसका डिपार्टमेंट भी सेलेक्ट करना होगा यहाँ से। अगर आप नहीं कर रहे तो कोई भी चेक बॉक्स आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से नेक्स्ट कर सकते हो। पर्सनल डिटेल और बेसिक डिटेल्स उसने ले ली। अब क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस अपने को फिल करना है। जैसे 10th में मेरे पास जो बेसिक ऑल सब्जेक्ट्स थे वो मैंने यहाँ फिल कर दिए। मैं आरबीएससी से था, तो मैंने आरबीएससी लिख दिया, और मेरा रोल नंबर जो था मैंने वो लिख दिया, और मैं जिस ईयर में पास हुआ था, नहीं, यहाँ परसेंटेज दे दिया, और कौन से ईयर में मैं पास हुआ था वो फिल कर दिया। सेम 12th के लिए ग्रेजुएशन में मेरे पास थी कंप्यूटर साइंस, तो आपके पास जो थी वो उसको आप फिल कर सकते हो। और मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से पास किया था, तो उसमें यूनिवर्सिटी और परसेंटेज। ठीक है। अब ये पोस्ट प्रेफरेंस जो नॉन टीएसपी से थे उनके लिए ये ऑप्शन एबल होगा। जो जो टीएसपी से थे उनके लिए एबल होगा, जो नॉन टीएसपी से है उनके लिए ये एबल नहीं होगा। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस भी ऐड कर सकते हैं, विद आपको उसका सर्टिफिकेट या जो भी उसका डॉक्यूमेंट है वो भी आपको अटैच करना पड़ेगा, जिसका साइज 500 केबी तक होना चाहिए। तो अभी मेरे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है जो मैं इस फॉर्म में ऐड कर सकूं, तो मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। हाँ, यहाँ आपको एक चेक बॉक्स दिया गया है, इसको आपको चेक करना है, तभी आप आगे प्रोसीड कर पाओगे।
यहाँ आने के बाद आपको आइडेंटिफिकेशन एंड एनक्लोजर डिटेल्स आपकी देनी होगी, जैसे कि फोटोग्राफर एंड सिग्नेचर। इसमें जो फोटो पासपोर्ट फोटो होगी उसका मिनिमम साइज 50 KB एंड मैक्सिमम साइज 100 KB रहेगा। और जो सिग्नेचर होगा उस सिग्नेचर की जो इमेज होगी उसका मिनिमम साइज 10 KB एंड मैक्सिमम 50 KB। तो मैंने इसको ऑलरेडी स्टैंडर्ड साइज में सेट कर रखा है, मैं उसको सेट कर सकता हूँ। अब कोई बॉडी मार्क है तो आप उसको भी यहाँ मेंशन कर सकते हो। मैंने ये कर दिया। अब यहाँ आपको प्रेफरेंस भरनी है। यहाँ आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, ई मित्रा के भरोसे नहीं बैठना। यही आपकी फर्स्ट एंड फाइनल प्रेफरेंस होगी। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में प्रेफरेंस सेलेक्ट होगी उसी प्रेफरेंस से आपको सिलेक्शन होने के बाद ज्वाइनिंग मिलेगी, उसको आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स की फर्स्ट प्रेफरेंस SI AB रहेगा, फिर आई थिंक IB रहेगा, IB और RAC में कोई भी रह सकता है, और फोर्थ में MBC कर देता हूँ। तो ये चारों प्रेफरेंस सेलेक्ट होगी। फिर से कह रहा हूँ, फर्स्ट एंड फाइनल प्रेफरेंस यही सेलेक्ट हो रही है जो एप्लीकेशन फॉर्म में है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ प्रीव्यू दिख जाएगा। प्रीव्यू को आप अच्छे से चेक कर लीजिए, उसमें कोई इशू ना हो या कुछ आपका डेटा गलत इंसर्ट ना हो गया हो जिसको आप अपडेट करना चाहते हैं। तो आपको अपडेट का बटन यहाँ मिल जाएगा जिससे आप उसको दोबारा अपडेट कर सकते हैं। अगर अब ये सही है तो आपको यहाँ ये डिक्लेरेशन के अंदर जो चेक बॉक्स दे रखा है उसको आपको क्लिक करना होगा, फिर पे फी पे जाना होगा। यहाँ जाने के बाद ये जो फॉर्म ओपन है तो ये 150 इसकी फीस है अकॉर्डिंग टू EWS, और ये आपकी सारी बेसिक डिटेल्स यहाँ बता दी है। अब ये बता रहा है पे करने जा रहे हैं तो आपको रिफ्रेश नहीं करना। तो अब यहाँ आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, नेट बैंकिंग का, एग्रीगेटर का और UPI का। तो UPI बेस्ड रहेगी जिसमें आपका ट्रांजेक्शन फेल होने के बहुत कम चांसेस है। तो आप यहाँ UPI सेलेक्ट करके इसमें 8 रुपये चार्जेस लगेंगे, तो अपना आप UPI एड्रेस डालिए और यहाँ से प्रोसीड टू पे कर दीजिए। जैसे ही आप प्रोसीड टू पे करेंगे तो आपके मोबाइल पे उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। नोटिफिकेशन आने के बाद आप वहाँ से पे करोगे तो ये आपका ऑटोमेटिक पे होके रीडायरेक्ट ले जाएगा आपको सक्सेसफुली मैसेज पे, सक्सेसफुली स्क्रीन पे। जैसे ही आप वहाँ से फ़ोन से उसको पे करेंगे, जैसे ही वहाँ से पेमेंट कंफर्म होएगी तो इस तरह का पेज आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा जिसमें आपको ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली शो होगा, और यहीं से आप अपने फी रिसिप्ट भी प्रिंट कर सकते हो और एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू भी प्रिंट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।